ओम शांति। सन्यासियों के किसी मठ में एक गुरु तथाकथित सद्गुरु रहते थे, जो कि अपने आप को मास्टर ऑफ साइलेंस कहते थे। मौनी बाबा, जो बात नहीं करते थे, सदैव मौन रहते थे, परंतु झूठे थे। उनके बहुत सारे भक्त थे, परंतु वो बोलते नहीं थे। उनके लिए बोलने का काम उनके जो मुख्य प्रमुख शिष्य थे वो करते थे। और वो जो दोनों शिष्य थे वो वाक्पटु थे। तो जब भी कोई प्रश्न पूछते थे तो अपने शिष्यों की ओर इशारा करते थे और शिष्य उन प्रश्नों के जवाब देते थे, क्योंकि उन्हें किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं आता था। एक दिन जब वो दो शिष्य नहीं थे, कहीं गए थे, तो एक जिज्ञासु, एक सत्य का खोजी, एक राहगीर उस मठ में प्रवेश करता है और उनके सामने बैठता है और दंडवत प्रणाम करता है। और क्योंकि ये जो सद्गुरु है, इनकी महिमा, इनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक पहुंची हुई थी, इसके लिए बहुत दूर से ये व्यक्ति आया था और वो अपने प्रश्न पूछना चालू करता है। सबसे पहले तो इस गुरु को बहुत घबराहट होती है, क्योंकि दो शिष्य वहाँ है नहीं, उत्तर कौन देगा अब। वो पहला प्रश्न पूछता है, जिज्ञासु, भगवान कौन है? तो सद्गुरु बहुत घबरा जाता है अंदर से, और घबराहट में वो देखता है कहीं मेरे दो शिष्य यहाँ वहाँ तो नहीं है। पहले दाएं देखता है और फिर बाएं देखता है। किस लिए देखता है? अपने शिष्य को ढूंढने के लिए। तो जैसे ही ये क्रिया होती है तो सामने का जो जिज्ञासु एकदम संतुष्ट हो जाता है, जैसे उसे उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया। दूसरा प्रश्न पूछता है, धर्म क्या है? फिर से वो सद्गुरु, घबराहट होती है उसे, अब क्या उत्तर दे। सोचता है शिष्य तो है नहीं, क्यों ना ऊपर से कुछ मदद मांगे। तो ऊपर देखता है और फिर नीचे देखता है, कहीं नर्क से कोई मदद मिल जाए या फिर स्वर्ग से कोई मदद मिल जाए। जैसे ही यह क्रिया करता है, वो सामने का राहगीर एकदम तृप्त हो जाता है, जैसे उसे उत्तर मिल गया। तीसरा प्रश्न पूछता है वो जिज्ञासु, सत्य क्या है? अब घबराहट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अब क्या उत्तर दे। शिष्य भी नहीं है, ना ही ऊपर और नीचे से कोई मदद आ रही है। सोचता है आंखें बंद करके चुप रहना ही बहुत अच्छी बात है। तो घबराहट के मारे, डर के मारे आंखें बंद कर लेता है और चुप हो जाता है। ये देखकर वो जिज्ञासु और ही ज्यादा खुश हो जाता है और तृप्त होता है। अंतिम प्रश्न पूछता है, पहला प्रश्न था भगवान कौन है, दूसरा प्रश्न था धर्म क्या है, तीसरा प्रश्न था सत्य क्या है, चौथा प्रश्न है कि सेवा किसे कही जाती है। वो सद्गुरु आंखें खोलता है और अब उसके सामने कोई मार्ग नहीं बचता है, बस आंखें हाथ दोनों सामने करता है कि बस अब मैं समर्पित हूँ। बोलता कुछ नहीं है, अब तो बस मैं हार चुका हूँ, मुझे माफ कर दो। और बहुत तृप्त होकर वो जिज्ञासु बाहर जाता है, और बाहर जब निकलता है तो उसे वो दो शिष्य मिलते हैं और कहता है कि मैंने आपके जो गुरु के बारे में सुना था वो सत्य है। तो वो दो शिष्य कहते हैं, ऐसा क्या हो गया? वो कहता है, मैंने उनसे पूछा भगवान कौन है, तो उन्होंने पहले दाएं देखा फिर बाएं देखा। इसका अर्थ ये है, भगवान ना तो इधर है ना तो उधर है, और मनुष्य व्यर्थ ही में भगवान को यहाँ ढूंढ रहा है, वहाँ ढूंढ रहा है। उन्होंने इशारों से ही मुझे समझा दिया कि भगवान ना तो
पूरब में है और ना ही पश्चिम में है, ना ही पूरब की सभ्यता में है ना ही पश्चिम की सभ्यता में है। उसे तो आंतरिक चेतना में, आंतरिक जगत में ढूंढना होता है। फिर मैंने उनसे प्रश्न पूछा धर्म क्या है, तो उन्होंने पहले ऊपर देखा फिर नीचे देखा। इसका अर्थ ये हुआ है कि धर्म अर्थात ऊंच नीच, इससे कोई अमीर कोई गरीब, समभाव, यही तो धर्म की परिभाषा है। ऐसी परिभाषा मैंने आज तक कभी किसी से सुनी नहीं। ये तो प्रैक्टिकल जैसे उदाहरण दे दिया इन्होंने। मैंने तीसरा प्रश्न पूछा सत्य क्या है, वो चुप हो गए और आंखें बंद कर ली। क्या सत्य भी कहने का विषय है? व्यर्थ में ही बकवाद कर रहे हैं शास्त्र और ऋषि और मुनि। संपूर्ण सत्य तो मौन है। और जैसे ही मैंने पूछा सत्य क्या है, वो चुप हो गए। और फिर जब अंत में मैंने पूछा सेवा किसे कहा जाता है, तो उन्होंने अपने दोनों हाथ फैला लिए और कहा कि जीवन में अपने पास जो भी है वो खुले हाथ से देते जाओ, चाहे दुआएं है या और कोई भी बात है। हमारे आंतरिक जगत में जो भी संपदा हमारे पास है वो खुले हाथों से, मुक्त हस्त से उसका वितरण करना, यही सेवा है। ऐसा सद्गुरु तो मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं। वो दोनों शिष्य कहते हैं ऐसा फिर जब शिष्य वहाँ पहुँचते हैं मठ में, तो वो सद्गुरु एक डंडा लेकर उनके पीछे हो जाता है और कहता है अरे मूर्खों, कहाँ चले गए थे तुम लोग मुझे इस तरह छोड़कर। संसार में यदि कोई व्यक्ति मौन हो जाए, साइलेंट हो जाए, शांत हो जाए, चाहे वो झूठा ही क्यों ना हो, फिर भी महान आत्मा कहलाता है। फिर भी लोग उसे बहुत ऊंची नजर से देखते हैं। दो शब्द है, एक इंग्लिश का शब्द है और एक हिंदी का शब्द है, जो हमने मुरलियों में कई बार सुना है। एक है पावर ऑफ साइलेंस, दूसरा है शांति की शक्ति। एक बहुत ही मजेदार बात यहाँ पर है, जब बाबा कहते हैं साइलेंस पावर, उसका अर्थ मौन नहीं है, जो कि साइलेंस का वास्तविक अर्थ है। और जब बाबा कहते हैं शांति की शक्ति, उसका अर्थ पीस नहीं है, जो कि उसका अंग्रेजी में अर्थ है। या फिर जो अंग्रेजी और हिंदी के जो अर्थ है वो उनके वास्तविक अर्थों में समाहित है। अर्थात साइलेंस की शक्ति जब बाबा कहते हैं, उसका अर्थ केवल चुप हो जाना नहीं है, केवल मौन रह जाना नहीं है। बाबा ये दोनों ही शब्दों को समानार्थी रूप में प्रयोग करते हैं। आपने अगर सारी अव्यक्त वाणियों को थोड़ा गहराई से देखा होगा तो बाकी उनके अर्थ कुछ और है। साइलेंस की शक्ति बाबा प्रयोग करते हैं वास्तव में योग की शक्ति के लिए। योग की शक्ति को ही बाबा साइलेंस की शक्ति कहते हैं। और शांति की शक्ति अर्थात पीस नहीं, वो भी योग की ही शक्ति है। तो चाहे पावर ऑफ साइलेंस कहो या योग की शक्ति कहो, अर्थ एक ही है, परंतु शब्दकोश अलग अलग अर्थ बताता है, परंतु अर्थ योग से संबंधित है। आज की मुरली में बाबा ने कहा है साइलेंस की शक्ति से तुम धर्मात्मा और क्या बन जाते हो, महान आत्मा बन जाते हो। धर्मात्मा और महान आत्मा, वो झूठी साइलेंस की शक्ति इस सदगुरु की उसे धर्मात्मा बना दी। यदि ऐसी वास्तविक शक्ति को धारण कर लिया जाए, वास्तविक साइलेंस की शक्ति को, तो क्या से क्या हो जाएगा। बाबा ने मुरली में लंबी लंबी लिस्ट गिनाई है।
शांति की शक्ति से क्या क्या होगा। उसे तीर कहा है, एक तीर। एक तो है वाणी का तीर, दूसरा है शांति का तीर। ये तीर जहां चलेगा वहां क्या क्या हो जाएगा? रेत में हरियाली और पहाड़ में पानी। रेत अर्थात क्या और पहाड़ अर्थात क्या? पत्थर अर्थात क्या और रेत अर्थात क्या? क्या वास्तव में रेत की बात चल रही है या रेत का कोई और अर्थ है? वो कौन सा गुह्य अर्थ है रेत का? वरदान में कहा है केवल ये कहना कि बहुत अच्छा था, सुन तो लिया, बहुत गुह्य था, इससे नहीं होगा। उसको समाना होगा, उसको समझना होगा। रेत अर्थात क्या? किसको रेत कहा जाएगा? मरुभूमि। कौन सी मरुभूमि की बात चल रही है? किस चित्त की बात चल रही है? कौन सी चित्त की दशा की बात बाबा कर रहे हैं कि जहां पर ये तीर यदि चल जाए तो वहां पर हरियाली हो जाए, गुलजार हो जाए, पतझड़ ना रहे। रेत अर्थात बता सकते हैं संदीप भाई? रेत अर्थात किसे कहेंगे रेत? रेत में क्या होता है? सूखा। ऐसा हृदय, ऐसा चित्त जहां पर खुशी खो गई है, सूख गया है, निराश हो गया है, उदास हो गया है, अवसाद में है चित्त, गमहीन दुर्दिन में जो रह रहा है, दुर्दशा में जो है, व्यथित है, दुखी है, पीड़ा में है, दर्द में है, ऐसा चित्त रेत है। जहां कोई हरियाली नहीं, जहां कोई खुशी नहीं, जहां कोई खुशहाली नहीं, ऐसा हृदय, ऐसा चित्त रेत है। इस तीर को ऐसा चलाओ, उस रेत में जाकर गिरे और वो रेत हरियाली हो जाए। पहाड़ कौन सा है? जहां संवेदनाएं खत्म हो गई है, ऐसा निष्ठुर चित्त, ऐसा बेदर्द निर्दयी चित्त, इतना कठोर दिल हो चुका है, जहां फीलिंग्स, इमोशंस, भावनाएं, संवेदनाएं उत्पन्न ही नहीं हो रही है, ऐसा निष्ठुर चित्त पहाड़ है। ऐसे पहाड़ पर क्या करो? तीर चलाओ। कौन सा? शांति का। तो क्या हो जाएगा? झरना बहने लगेगा शांति का, प्रेम का, आनंद का। उस हृदय को भी प्रेम का अनुभव कराना जहां संवेदनाएं समाप्त हो चुकी है। ऐसा हिटलर समान जो चित्त हो चुका है, वहां पर चैतन्य महाप्रभु के हृदय समान निर्मल प्रेम की झरना, निर्मल प्रेम की नदी बह जाए। वो कार्य हमें करना है। यह है कार्य शांति की शक्ति का। तो बाबा आज किस चीज का अनुभव कराने आए हैं, कौन सी स्मृति दिलाने आए हैं और कौन सा लक्ष्य बताने आए हैं और विश्व की क्या आवश्यकता है, कौन सी आवश्यकता है वो बताने आए हैं। तो क्या अनुभव कराने आए हैं बाबा आज? निर्वाण का अनुभव। कौन सा अनुभव? निर्वाण का अनुभव। आवाज से परे का अनुभव, वाणी से परे का अनुभव, वह अनुभव जहां शब्द खो जाए, वह अनुभव जहां भाषा, शब्द, स्वर, बोल, साउंड, सुर समाप्त हो जाए। वास्तव में
उसी निर्वाण की स्थिति में आत्मा अपने संपूर्ण स्वरूप का अनुभव करती है और तभी इस संसार की जो भी आसक्तियां है तब छूट सकती है। तो आज बाबा निर्वाण अर्थात वाणी से परे की स्थिति का अनुभव करा रहे हैं। एक कौन सी स्मृति दिला रहे हैं आत्मा की? स्वधर्म की, आत्मा के स्वधर्म की, आत्मा के स्वरूप की, आत्मा के स्वदेश की, आत्मा के सुकर्म याद प्यार में श्रेष्ठ कर्म की स्मृति दिला रहे हैं। कौन सा लक्ष्य दिया है बाबा ने? कौन सा लक्ष्य बताया है? कौन सा लक्ष्य? मुरली की थर्ड लाइन, कौन सा लक्ष्य? वापस स्वीट साइलेंस होम में जाना। कैसी स्थिति हो? संकल्प में भी तीन चीजें ना आए। कौन सी? संकल्प में भी तीन चीजें ना आए। कौन सी वो तीन चीजें? ये करना था, ये बनना था, कुछ रह गया है। ऐसी एवर रेडी स्थिति। कितनी ऊंची बात बोल दी है ये। कुछ बनना था, ये बनना था, ये करना था, कुछ रह गया है। ये संकल्प भी ना आए। ऐसी एवर रेडी स्थिति, ऐसी समेटने की शक्ति। देह के संबंध, संस्कार, पदार्थ क्या हो? इसका बिस्तरा पैक हो ये पेटी। ऐसी समेटने की शक्ति, ऐसी एवर रेडी स्थिति है। बाबा ने पूछा है। ऐसे नहीं चलना है, इस स्थिति के साथ चलना है। तो बाबा लक्ष्य की याद दिला रहे हैं। स्वीट साइलेंस होम में जाने का लक्ष्य। आवाज की सेवा करते करते कहीं आवाज से परे जाने का लक्ष्य भूल तो नहीं जाता है? क्या आवाज की सेवा को ही सब कुछ समझ रखा है हमने? ये प्रश्न स्वयं से पूछना है। फिर बाबा ने विश्व की आवश्यकता के बारे में बताया। क्या आवश्यकता है विश्व की? स्वयं शांत स्वरूप में रहना और दूसरों को शांत स्वरूप का अनुभव कराना या शांत करना। यह है आवश्यकता विश्व की। संसार की भटकती हुई आत्माओं को क्या करना है? क्या करना है? ठिकाना देना है। 6 नंबर की पॉइंट है। संसार की भटकती हुई आत्माओं को क्या करना है? ठिकाना देना है। महात्मा बुद्ध कभी किसी शहर से निकलते थे और किसी गांव में पहुंचे। रास्ते में एक छोटी सी बच्ची उन्हें मिली, 13 साल की। उसने कहा कि मैं आऊंगी, मेरे लिए रुकना, बोलना चालू मत कर देना, मैं आऊंगी, मुझे थोड़ा काम है घर पर। तो महात्मा बुद्ध जाते हैं। सारा गांव एकत्र होता है, सारे भिक्षु साथ में है और सभी कहते हैं, सभी बड़े बड़े लोग गांव के आ चुके हैं। सभी कहते हैं कि प्रवचन को आरंभ करो। वो कहते हैं नहीं, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं। जब तक वो नहीं आएगी आत्मा, तब तक मैं चालू नहीं करूंगा। बहुत समय के बाद वो छोटी सी बच्ची आती है।
और बैठती है और वो कहते हैं कि अब मैं शुरू करता हूँ। और वो अपना प्रवचन शुरू करते हैं और छोटी बच्ची उनको बाद में कहती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो वादा किया था वो निभाया। रात में सोने से पहले आनंद महात्मा बुद्ध से पूछता है, आप उस गांव की ओर क्यों गए थे? क्या आपको हमेशा ऐसा होता है कि कोई खींचता है? वो कहते हैं कि जब भी मैं जहां से गुजरता हूं मुझे लगता है कोई ना कोई प्यासी आत्मा मुझे पुकार रही है, और जब वो पुकार बहुत तीव्रता से होती है अचानक मैं उस ओर निकल पड़ता हूँ। ऐसा ही इस गांव में ही हुआ। वो बच्ची जो थी मुझे कई सालों से पुकार रही थी, लगभग 10 साल से, जब वो छोटी थी तब से वो मुझे पुकार रही थी। और सारे गांव में उस एक ही कन्या ने ये इच्छा व्यक्त की थी कि मुझे संन्यस्त होना है। इतने बड़े गांव ने, इतने सारे लोगों ने प्रवचन सुना, परंतु सब चले गए। वो एक ही कन्या रुकी और उसने कहा कि आपने जिस सत्य को पाया है उसी सत्य को मुझे भी पाना है। ऐसी सत्य की प्यास उसमें थी और शायद उसी की इस प्यास ने मुझे उस गांव में मुझे ले गई। इस संसार में ऐसी कितनी ही प्यासी आत्माएं हैं जिन्हें सत्य की प्यास है, जिन्हें शांति की प्यास है। ऐसी भटकती हुई आत्माओं को क्या करना है? ठिकाना देना है। तो शांति की शक्ति से क्या क्या होता है? बाबा ने 12 पॉइंट्स गिनाई है। एक एक करके हम सारी पॉइंट्स लेंगे। शांति की शक्ति से सबसे पहली पॉइंट क्या हो जाता है? क्रोध अग्नि क्या हो जाती है? शांत हो जाती है। महात्मा गांधी कभी प्रवचन कर रहे थे, अचानक एक युवा क्रांतिकारी सभा के बीच से उठा और उसने जोर से चिल्लाया क्रोध में आकर कि यू आर कावर्ड, तुम कायर हो। इतनी बड़ी सभा, उसके बीच में एक क्रांतिकारी नौजवान जो सोचता है कि जो मार्ग पर ये चल रहे अहिंसा के, ये कायरता का मार्ग है, और इतने जोर से वो चिल्लाता है। खान अब्दुल गफार खान, जिसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, या जिसने बाद में 1929 में खुदाई खिदमतगार नाम का संगठन चालू किया था, जिसको बाबा मुरलियों में याद करते हैं कि तुम हो खुदाई खिदमतगार। 29 बाबा आए 36 के बाद, जिसका मुरलियों में बहुत चर्चा है। यह जो व्यक्ति था पख्तून, उसने जब देखा कि एक युवक खड़ा होकर इस तरह अपमान करता है इतनी भरी सभा में, और महात्मा गांधी चुप है, मौन है, केवल मुस्कुरा रहे हैं, कोई क्रोध नहीं, कोई आवेश नहीं, ऐसी शांति का प्रदर्शन, तभी से वो जैसे उनका फॉलोअर बन जाता है और इतना अपने जीवन में उसको फॉलो करता है कि लोगों ने उसे ही सेकंड गांधी, फ्रंटियर गांधी, बच्चा खान भी उसे कहते हैं, कहने लगे। शांति की शक्ति में वो पावर है। क्या करती है? क्रोध को भी शांत कर देती है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं क्रोध जो है वो क्षणिक पागलपन है। एक सच्चा पागल व्यक्ति और क्रोधी व्यक्ति में बहुत अंतर नहीं है। क्रोधी व्यक्ति अस्थायी रूप से पागल है, पागल जो है वो तो स्थायी रूप से पागल है। बट एंगर इज अ स्टेट ऑफ टेम्पररी मैडनेस, एक क्षणिक विक्षिप्तता। इस क्षण भर की विक्षिप्तता में बहुत कुछ हो जाता है। विश्व भर के जितने ही कारागार है, कारागृह है, वहां पर जाओ तो पता चलेगा लोग कैसे पश्चाताप कर रहे हैं। क्षणिक क्रोध,
और इतना बड़ा पाप हो गया, इतनी बड़ी हिंसा हो गई। शायद रोक लेते थे तो जीवन इस जिंदान में नहीं गुजरता। क्रोध एक ऐसी चीज है कि गलती कोई दूसरा करता है और दंडित हम स्वयं को करते हैं। गलती है दूसरे की और दंड किसको दे रहे हैं हम? स्वयं को। कैसे दे रहे हैं? क्रोध करके। मन में उत्पन्न बहुत ही सुंदर भाव, मन में उत्पन्न जो भी फूल है भावनाओं के, सब एक सेकंड में जलकर भस्म हो जाते हैं। क्रोध करने के बाद योग लगता है क्या? मुश्किल है। या फिर योग का तो छोड़ो, पर हमने क्रोध किया और किसी और ने हमको देखा क्रोध करते हुए, वो भूलता नहीं है व्यक्ति। उसके बाद हमने उसके सामने बहुत जतलाने की कोशिश की, हम बहुत महान योगी हैं, परंतु वो ये भूलता ही नहीं कभी कि इसने क्रोध किया था। सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन में वो छप जाता है। जैसे जब कोई हमें देखता है क्रोध करते हुए, हमने तो बाद में बहुत क्रोध किया, पश्चाताप भी कर लिया, माफी भी मांग ली, परंतु वो व्यक्ति भूलता नहीं है जिसने हमको देखा था उस अवस्था में। हाथ थर थर कांपने लगते हैं क्रोध में, आंखें लाल हो जाती है, आवाज बढ़ जाती है, एड्रेनालिन शरीर में सिक्रीट होता है जोर से। द बॉडी स्टार्ट्स पंपिंग एड्रेनालिन, हार्ट रेट बढ़ जाता है। कान में क्या हो जाता है? कान भी गर्म हो जाते हैं बहुत कुछ होता है। आग है आग। तो सबसे पहली पॉइंट है क्रोध अग्नि शांत हो जाती है। दूसरी पॉइंट है व्यर्थ संकल्प की हलचल क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। कितने ही व्यर्थ संकल्प हो, शांत हो जाते हैं। यदि किसी शांत व्यक्ति के पास हम चले गए, जो भी नकारात्मक भाव है मन के, यह व्यर्थ जो चलते रहता है, दिन रात चलते रहता है, विचार आते ही रहते हैं, कहां से आते पता नहीं चलते पर आते ही रहते हैं, दिन रात चलते रहते हैं। सोते हैं वो बहुत अच्छा है, थोड़ी देर के लिए शांत होते, उठते फिर चालू हो जाते हैं। व्यर्थ संकल्प की हलचल समाप्त। तीसरा, पुराने संस्कार चाहे कैसे भी हो। क्या शब्द कहा बाबा ने? चाहे कैसे भी हो क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण मम्मा बाबा के जीवन में तो है ही, इतिहास में भी अंगुलीमाल का कितना बड़ा उदाहरण है। संस्कार सारे के सारे परिवर्तन। महान आत्माओं के संपर्क में आते ही आत्मा में वह बीज पड़ता है संकल्प का, परिवर्तन होने का। संकल्प आते ही फिर बाद में प्रक्रिया चालू होती है, सब कुछ परिवर्तन होने लगता है। संकल्प परिवर्तन से आज की मुरली में बाबा ने एक शब्द प्रयोग किया है, पुरुषार्थ की गाड़ी। पुरुषार्थ की गाड़ी। हम सोच रहे थे 6 डिब्बे हैं इस गाड़ी के, आज ही की मुरली से कौन से हो सकते हैं? कौन से हो सकते हैं? साइलेंस की शक्ति यदि है तो एकांतवास। एकांतवासी जब बनते हो तो एकाग्रता। एकाग्र जब होते हो तो परखने की शक्ति। परखने की शक्ति जब आती है तो निर्णय शक्ति, और निर्णय शक्ति जब आती है तब परिवर्तन। तब क्या होता है? तीव्र गति से परिवर्तन होता है। यह श्रृंखला बाबा ने मुरली में बताई है आज।
सबसे पहले साइलेंस की शक्ति, वो अगर है तो क्या होगा? एकांतवासी होंगे। एकांतवासी जब होंगे तो क्या होगा? एकाग्र होगी बुद्धि, और जो बुद्धि एकाग्र है वही परख सकती है। जो बुद्धि एकाग्र नहीं, वो परख ही नहीं सकती माया के ईश्वरीय रॉयल रोल्ड गोल्ड स्वरूप को, रियल समझ लेती है। पुरुषार्थ की अगाड़ी एक है स्वयं के श्रेष्ठ संकल्प से इसे चालू करना, सेल्फ स्टार्ट, ऑटो स्टार्ट कार कहा पापा ने तो। दूसरा है धक्के से, समय का धक्का। समय का धक्का बहुत पीड़ादायक होगा, पर पहले ही कर लिया तो बहुत अच्छा, क्योंकि समय के सिखाने का ढंग जो है बहुत ही कठोर है। हमारे अपने संकल्प से हम जब सीखते हैं तो बड़ा सौम्य रूप है, हम माफ भी कर देते हैं अपने आप को, परंतु समय ऐसी थप्पड़ लगाता है कि सुबह एक भाई कह रहे थे ना बाबा इस रीति से क्यों विनाश कराते हैं, रगड़ रगड़ के इतना दर्दनाक विनाश क्यों कराते हैं बाबा ये प्रश्न पूछा था। चले गए वो भाई चले गए बाबा बहुत शांति से हमें बिल्कुल आराम से क्यों नहीं ले जाता है, इतना सब विनाश की क्या आवश्यकता है, यहीं पे सतयुग हो जाए बिल्कुल एकदम अदृश्य रूप से, ये गायब हो जाए और सतयुग आ जाए, इतना दर्दनाक रगड़ रगड़ के क्यों विनाश कराता है। समय, तो हम कहाँ थे? वो तो हो गया, उसके पहले कहाँ थे? शांति की शक्ति की पॉइंट, सबसे पहली पॉइंट हम गिना रहे थे, क्रोध वाली, व्यर्थ संकल्प वाली, संस्कार वाली, पुराने संस्कार। चाहे कैसे भी संस्कार हो बदल सकते हैं, परंतु वैसा संकल्प चाहिए, वो आएगा साइलेंस की पावर से। आज की मुरली में बाबा ने सभी चीजों का आधार साइलेंस की पावर है। अब आपसे प्रश्न है कि साइलेंस की पावर का आधार क्या है? बाबा ने सभी सब चीजों से नीचे आज रखा है साइलेंस की पावर। साइलेंस की पावर, पावर का भी आधार क्या है? एकाग्रता तो बाद में आ रही है, उसका परिणाम बताया ना, एकांतवासी, फिर एकाग्रता, फिर निर्णय, और फिर परखना, और फिर तीव्र गति का परिवर्तन। ये गाड़ी है। चिंतन बहुत हो सकता है, पर हमें लगता है साइलेंस की पावर का आधार पवित्रता की शक्ति है। और पवित्रता की शक्ति का क्या आधार है? वो भी हो सकता है, शायद ऐसी कोई मुरली भी आ जाए। बाबा तो घुमाता है ना गोल गोल, कभी कहता है इसका आधार वो है, कभी कहता है उसका आधार ये है, इसी तरह से गोल गोल घुमाता है। हम सोचते हैं कि साइलेंस की पावर का आधार पवित्रता की शक्ति है, और पवित्रता की भी शक्ति का आधार ज्ञान है। ज्ञान ही फाउंडेशन है। जब तक यही पता नहीं कि ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, पवित्रता क्या है, अपवित्रता क्या है, तब तक अपवित्रता के प्रति हमारे मन में वो घृणा भाव भी उत्पन्न नहीं होगा। मुख्य फाउंडेशन तो ज्ञान ही है। ज्ञान, ज्ञान के आधार से पवित्रता, पवित्रता के आधार से साइलेंस, और फिर साइलेंस के आधार से बाकी सब कुछ। तो बाबा बात कर रहे थे परखने की शक्ति। परख नहीं सकते, धोखा हो जाता है। रामायण में वर्णन है, श्री राम के शिविर में रावण ने अपने कुछ दैत्यों को भेज दिया। किस रूप में? बंदरों के रूप में।
देखने के लिए प्रजा में क्या, इनकी सेना में क्या चल रहा है। कोई पहचान नहीं सका उन्हें, बस एक ही व्यक्ति पहचान सका। कौन? केवल विभीषण को वो पता चला कि ये जो बंदर लिख रहे हैं, ये जो वानर है, ये वानर नहीं है, ये तो रावण के जासूस है। क्यों पहचान पाया होगा वो बाकी बंदर नहीं पहचान पाए, बंदर बंदर को नहीं पहचान पाए, उन्हें यह भी नहीं लगा कि ये तो उन्हें लगा, ये उन्हें लगा ये हमारा ही साथी है। क्यों? क्योंकि वो उनके बीच में रहा था, उसे सब कुछ पता था, सारे सारे षड्यंत्र का ज्ञान था उसके पास, ज्ञान था उसके पास। उस ज्ञान के आधार से वो परख पाया। ज्ञान भी था, ज्ञानी भी था, तो भक्त भी था। ये सब चीजों के आधार पर वो परख पाया माया के कौन से स्वरूप को? रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड पता है ना क्या होता है? ROLD रोल्ड नहीं, ROLLED रोल्ड। कंपनी वाला रोल्ड नहीं, एक कंपनी भी है रोल्ड नाम की, जो कि वो चिप्स, पेट्जेल्स जिसको कहते हैं, वो बनाती है, वो नहीं। ROLLED वाला रोल्ड। ROLLED वाला रोल्ड अर्थात पीतल जो होता है, जब उसको सोना लगाया जाता है तब उसको रोल्ड गोल्ड कहा जाता है, प्लेटेड गोल्ड, वो वाला गोल्ड। रावण जो आता है वो रावण के वेश में नहीं आता है सीता को हरण करने। किस वेश में आता है? साधु के वेश में आता है। ब्राह्मणों के सामने भी माया रॉयल रूप में आती है, श्वेत वस्त्र धारण करके, बैच लगा करके, ओम शांति बोलती है आते ही, पहचान में ही नहीं आती है कि ये माया है। भाषा भी वही, बाप भी निराकार, वो भी निराकार। मुरली वो भी तो सुनती है ना रोज। ब्रह्मा भोजन वो भी बहुत खाती है, इसके लिए शक्तिशाली है। ब्राह्मणों की हर कमजोरी का उसे पता है, हर एक कमजोरी का, और हर ब्राह्मण की कमजोरी का पता है। कोई बहुत ज्ञानी होगा तो उसे पता है इसका योग बहुत कम है, कोई बहुत चिंतन करने वाला होगा तो उसे यह भी पता है ये योग में ढीला है, कोई बहुत योग करने वाला है तो उसे यह पता है इसको ऐसी परिस्थितियां लाओ इसके सामने कि ज्ञान इसकी बुद्धि में है ही नहीं, इसे पता नहीं इस परिस्थिति में कौन सा पॉइंट यूज करना चाहिए। उसे यह भी पता है कि ज्ञान योग में बहुत ठीक है, जैसे ही सेवा के क्षेत्र में जाता है वहीं उसके सामने माया लाती है। माया इन डिस्गाइज। खलील गिब्रान नाम का बहुत बड़ा एक कवि हुआ है, उसने अपनी एक कविता में बहुत सुंदर वर्णन किया है कि भगवान ने जब सृष्टि की रचना की तो दो फरिश्तों की रचना की। एक फरिश्ता जो है वो अच्छाई का है, दूसरा है वो बुराई का है। एक जो है वो बहुत सुंदर है, दूसरा है वो असुंदर है। और दोनों ही फरिश्ते धरती पर भेजे, दोनों ही फरिश्ते निकल पड़े, क्योंकि यात्रा बहुत लंबी थी और धूल धूसरित भूमि थी। दोनों के वस्त्र मैले हो गए। एक सरोवर आया, दोनों ही फरिश्तों ने सोचा चलो इसमें थोड़ा नहा ले, अपने वस्त्र निकालते हैं, नहाने जाते हैं। जो अच्छाई का फरिश्ता होता है वो तो बहुत ही आनंद पूर्वक नहाता है, पर बुराई का फरिश्ता होता है फटाफट बाहर निकलता है, और अच्छाई के फरिश्ते वाले कपड़े जो होते हैं फरिश्ते के वो फटाफट पहन लेता है। और बेचारा जब अच्छाई वाला फरिश्ता जब निकलता है तो बुराई वाले वस्त्र उसे मिलते हैं। तब से लेकर आज तक बुराई का जो फरिश्ता है वो अच्छाई के वस्त्र पहनकर ही घूम रहा है, इसके लिए ज्यादा आकर्षित करता है। माया सीधा वार कभी नहीं करती है, सीधा वार कभी नहीं करती। विश्वामित्र के पास सबसे पहले तो रंभा आई, सीधा ही उसको प्रलोभन देने का प्रयत्न किया, सीधा उसको शाप दे दिया और शिला बना दिया। इसके लिए मेनका ने अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी बदली, उसने सीधा ही
सीधा ही प्रणय निवेदन नहीं किया, उसके साथ रही, उसकी सेवा की, फूल लाए, फल लाए, 6 मास तक उसके साथ रही। ईश्वरीय रॉयल रूप माया का, उसको शाप नहीं दे पाया वो। उसी के बाद तो शकुंतला का जन्म, और शकुंतला से भारत का जन्म, उसी से भारत का नाम पड़ा भारतवर्ष। वो दूसरी कहानी है। तो माया का ईश्वरीय रूप, एक होमवर्क इससे हम सभी निकाल सकते हैं कि मेरे जीवन में माया का ईश्वरीय रूप कौन सा है। कोई भी 5, हर एक अपना अपना निकाले। मेरे जीवन में माया का ईश्वरीय रूप कौन सा है, रॉयल रूप कौन सा है, कि वो मैं कर तो रहा हूं, पर वो करने के बाद ही माया आती है। वो जब नहीं करूं तो माया नहीं आती उस दिन, परंतु जिस दिन वो करता हूं उसी दिन माया आती है। चाहे वो किसी व्यक्ति से बात करना है, चाहे वो किसी व्यक्ति के साथ घूमना है, चाहे कोई कर्म करना है, चाहे कोई संकल्प है, चाहे कोई संस्कार है, चाहे कोई आदत है, ऐसा कुछ तो है। परंतु हमें नहीं लगता, अगर कोई हमें दूसरा कहे कि ये माया है, तो आज कहा ना, परखने की शक्ति नहीं रहती है तो कौन से बोल निकलते हैं? मैंने जो कहा, मैंने जो किया वो राइट है, ऐसा ही तो चलता है। अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं। पीड़ा होती है अगर कोई गलती बताए हमें तो, अगर कोई कहे हमसे ये काम तुम नहीं करो, ये अच्छी नहीं है तुम्हारी बात, वो बात तो दूर, अब वो जन्म जन्म का शत्रु बन गया है। और यदि हमने किसी को बताया कि तुम्हारा सब कुछ अच्छा है, ये एक बात थोड़ी ठीक कर लो, वो बात रहेगी बाजू में, हम ही उसके शत्रु बन गए। स्वीकार नहीं करना चाहता कोई। 2010 की मुरली है, अक्टूबर, डबल विदेशियों से मुलाकात। माया के 2 रूप, एक है व्यर्थ संकल्प, दूसरा है मैं राइट हूं। पहले मानो कि तुम गलत हो, उसके बाद आगे की चर्चा होगी, तब तक कोई डिस्कशन नहीं। पहले मानो, ये स्वीकार करो कि तुम रॉन्ग हो, तुम राइट, तुम रॉन्ग हो, उसके बाद ही हम आगे की बात करेंगे। अहंकार इतना बड़ा है। माया का ईश्वरीय, माया का रोल्ड गोल्ड रॉयल रूप को ही रियल समझ लेते हैं, फिर धोखा खाते हैं, फिर प्राप्तियों की अनुभूति नहीं होती है, फिर परमार्थ में और व्यवहार में विघ्न आते हैं, दोनों जगह। बाबा ने परमार्थ की चर्चा की है, व्यवहार की चर्चा आज नहीं की है, परंतु व्यवहार में भी विघ्न आते हैं अगर परखने की शक्ति ना हो तो हम थे तीसरे पॉइंट पर। उसके बाद चौथा पॉइंट कौन सा? मानसिक रोग, मेंटल डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। बहुत बड़ी लिस्ट है इसकी, अलग अलग प्रकार के हैं। सेल्फ विक्टिमाइजेशन, खुद ही को दोषी बनाना हर बार। इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना, हीन समझना स्वयं को। जेलसी, कोई हमसे ज्ञान योग में आगे जा रहा है, उसकी जेलसी। एक रीति से वो रेस करना ठीक है, पर उसकी जेलसी, जलन। किसी को सफलता मिल रही है, उसकी जलन। ये सब मानसिक बीमारियां हैं। जैसे कि एक उदाहरण है, एक व्यक्ति के पास 100 ऊंट थे, 100। एक बार शाम हो गई, एक सराय पर वो रुका, 100 ऊंट। उसके पास खूंटी थी और रस्सियां थी, परंतु 99 रस्सियां और 99 खूंटी थी, एक रस्सी नहीं थी और एक खूंटी नहीं थी। चिंतित हो गया, ये जो अंतिम ऊंट है उसको कैसे बांधूं? वो तो चला जाएगा रातों रात भाग के, रात भर तो रुकना है क्योंकि रात हो गई है, तो क्या करूं? सोचता है।
और गांव तो बहुत दूर है, ये तो कहीं बाहर है। सोचता है क्या करूं, वहां एक बूढ़ा व्यक्ति पर बैठा रहता है। वो कहता है क्यों ना इस ऊंट को झूठी रस्सी से क्यों नहीं बांध देते तुम। वो कहता है झूठी रस्सी। वो कहता है हाँ, एक झूठी रस्सी और एक झूठी खूंटी से इस ऊंट को बांध दो। वो कहते हैं कैसे बांधूं मैं उसको। वो कहता है कि वैसे ही करो जैसे रोज करते हो, इस ऊंट को रोज जैसे बांधते हो वैसे ही बांधो। तो वो एक झूठ मूठ की रस्सी जो है ही नहीं उसके गले में डालता है। सबसे पहले खूंटी ठोकता है, जो खूंटी है ही नहीं परंतु आवाज करता है, और वो बांध देता है। उस व्यक्ति को आश्चर्य लगता है, जब बंधी नहीं है तो ऊंट तो भाग जाएगा रात में। परंतु रात होती है, वो व्यक्ति सोता है और सुबह उठ के आश्चर्य होता है कि ऊंट तो बंधा हुआ है। मना बंधा हुआ नहीं है पर वहीं खड़ा है, भागा नहीं। वो कहता है ये कैसे हो गया, ये तो आश्चर्य हो गया, जब ऊंट बंधा ही नहीं था ये भागा क्यों नहीं। फिर जब वो जाने निकलता है, सारे ऊंटों की रस्सियां खोलता है। अब उसको तो पता है इसको बंधा ही नहीं है, इसकी क्यों खोलेगा, जब है ही नहीं तो खोलने का सवाल ही नहीं। सारे ऊंट आगे चलते हैं, उस ऊंट को खींचता है, फिर भी ये ऊंट उठने को तैयार नहीं है। क्यों वो कहता है कि कुछ है ही नहीं, उसको खींचता है। वो व्यक्ति कहता है पहले खूंटी को खोलो, रस्सी को खोलो, खूंटी को निकालो, तभी ये जाएगा। एक्टिंग करो। तो वो पहले तो रस्सी खोलता है जो है ही नहीं, खूंटी निकालता है, आवाज करता है जो है ही नहीं, तब कहीं जाके ऊंट राजी होता है और खुश होता है। मनोविकार जो है, जो हमारे मन में है, ये सोचना है ये आए कैसे। इनको अगर निकालना है तो उसी विधि से निकालना होगा जिस तरीके से वो आए, जिस पॉइंट से वो शुरुआत हुई। चाहे वो काम विकार की वासना है, चाहे वो क्रोध है, कुछ भी हो, उसकी शुरुआत कहां से हुई थी। चाहे वो टीवी से हुई थी, कोई संबंध से हुई थी, कोई स्पर्श से हुई थी, कोई दृश्य से हुई थी, कहां से हुई थी वो, उस मनोविकार की वो शुरुआत, उसी तक जाकर, उसी पॉइंट पर जाकर उसे निकालना होगा। तो ये था चौथा। और भी कुछ बातें हैं, ट्रैफिक कंट्रोल के बाद देखेंगे। फिर से अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाएंगे। स्वयं को ज्योति बिंदु आत्मा देखना, अपने स्वरूप, स्वधर्म, स्वदेश की स्मृति में रहना और उसी निर्वाण की अवस्था का अनुभव इस ट्रैफिक कंट्रोल में करेंगे। पांचवा, शांति के सागर से आत्माओं का क्या करना, मिलन मनाना। छठवा, भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देना। सातवां, एक सेकंड में क्या करना, तीनों लोकों की सैर करना। आठवां, आठवां और कौन सा है, याद करो। कम खर्च वाला नशीन। हर एक को धर्मात्मा और महान आत्मा बनाना। उसके बाद खर्च कम, मेहनत कम वाला नशीन। उसके बाद समय कम और सफलता अधिक। साइलेंस की पावर ऐसी है कि जब हम साइलेंट होते हैं हमारी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। कुछ शक्तियां बच जाती है, कुछ शक्तियां बढ़ जाती है, तो समय बच जाता है और अधिक कार्य होता है। अगर हम एक दिनचर्या हम देखें कि हम एक दिन मौन होकर कार्य करते, केवल स्थूल मौन मुख का, और एक दिन बहुत बात करते करते कार्य करते हैं, हमारे बोल वास्तव में हमें थकाते हैं। वो सेवा नहीं थकाती, सेवा कितनी भी कर सकते हैं, परंतु उसमें यदि हम बहुत बात करते करते यदि सेवा कर रहे हैं तो वो हमें थकाती है। थकान व्यर्थ से होता है, सेवा से नहीं। उसके बाद में हाहाकार, हाहाकार से क्या हो जाएगा, जय जयकार। और उसके बाद में सफलता की मालाएं क्या हो जाएगी, हमारे गले में पड़ जाएगी। तो
इतनी सारी चीजें होती है। किससे? शांति की शक्ति से। इसके लिए ये जो गाड़ी है, बाबा ने जो गाड़ी कही है पुरुषार्थ की, तीव्र पुरुषार्थ हो जाए उसके लिए साइलेंस की शक्ति चाहिए, एकांतवास आएगा, एकाग्र होंगे, परखने की शक्ति आएगी, और फिर परिवर्तन, और फिर निर्णय होगा, और फिर परिवर्तन होगा। इस सारी प्रक्रिया में ऐसा ना हो कि कम शेयर मिल जाए। यदि समय धक्का लगाएगा तो क्या हो जाएगा? शेयर कम, कहाँ साहूकार, कहाँ माला माल, कहाँ अधिकारी, और कहाँ मालिक, और कहाँ अंचली लेने वाले, थोड़ा सा शेयर लेने वाले, वो नहीं। आगे कहा है ना, तुम अधिकारी हो, बाप ने सर्व अधिकार तुमको दे दिए हैं। श्रेष्ठ आत्मा हो, श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाली आत्मा हो, इसके लिए समर्थ आत्मा हो, इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिवान हो, ये सब बातें कही है। विघ्न विनाशक हो। तो ये बाबा ने साइलेंस की शक्ति के लिए कहा। उसके बाद पार्टियों की मुलाकात में बाबा ने बहुत अच्छी महावीर की परिभाषा दी है। महावीर के कर्तव्यों के बारे में बताया। वाहन कौन सा हो? श्रेष्ठ स्थिति का। और अलंकार कौन से हो? सर्व शक्तियों के। और साक्षात बन, साक्षात्कार कराना, बाप का साक्षात्कार कराना, ये क्या है? महावीर आत्माओं के कर्तव्य। महावीर किसे कहा जाता है भक्ति में? किसे कहा जाता है? हनुमान को कहा जाता है ना, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। प्रभु प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई, जलदि लांज गए अचरज नाही। प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाही, जलदि लांज गए। बाबा ने कहा महावीर अर्थात उड़ने वाले, महावीर अर्थात उड़ती कला, महावीर अर्थात चलने वाले नहीं, महावीर अर्थात दौड़ने वाले नहीं, महावीर अर्थात हाई जंप लगाने वाले नहीं, महावीर अर्थात चढ़ती कला वाले नहीं, उड़ती कला वाले। उड़ती कला में अर्थात नीचे का सब कुछ छोटा छोटा लगेगा, पहाड़ गेंद लगेगा, रुई नहीं राई लगेगा, और छोटे छोटे जो बड़े बड़े गांव भी क्या मॉडल, विघ्न भी जैसे खेल और खिलौने लगेंगे। दो प्रकार की चींटियां बताइए, एक जिंदा और दूसरी मरी हुई। जिंदा भी महावीर को कभी कभी गिरा देती है, परंतु जो विघ्न तुम्हारे जीवन में है, चीज, परिस्थिति और व्यक्ति, तीन चीजें कहिए, ये सभी छोटे नजर आएंगे अगर हम ऊपर है। फिर उनसे क्या कंप्लेंट कि ये व्यक्ति आ गया, इस व्यक्ति के वजह से योग नहीं लग रहा, इस व्यक्ति हमारे जीवन में पुरुषार्थ में बाधा है। व्यक्ति, परिस्थिति, चीज, ये सब नीचे रह जाएंगे। खेल, खिलौने, मरी हुई चींटी, तो ये सब महावीर की परिभाषा है, उड़ने वाले। फिर प्रकृति जीत भी बनने को कहा है, क्योंकि प्रकृति तो हलचल करेगी, सागर की लहरों का प्रभाव होगा, पानी भी, पानी का प्रभाव और धरनी का प्रभाव, उसमें क्या रहना है? अचल। उसमें भी क्या करना है? साक्षी भाव और फरिश्ता स्वरूप स्थिति। उदाहरण दिया ऊंचा स्थान जैसे कि मधुबन, और नीचे हलचल रहती है, यहां शांति रहती है, साधारण तिथि से भी। ये स्थूल उदाहरण दिया है। एक अंतिम बात जो मुरली की है और बहुत महत्वपूर्ण है, वो बाबा ने कही है। जब किसी ने शरीर छोड़ा है, मृत्यु, कहां पर शरीर छोड़ने? मधुबन में शरीर छोड़ना। कौन कौन चाहता है कि हम मधुबन में शरीर छोड़े? कौन कौन चाहता है कि बाबा की कुटिया में बैठे बैठे योग करते करते अमृत वेले के दिन, गुरुवार के दिन बस प्राण पखेरु उड़ जाए? तो बाबा ने यहां कहा, देखो संसार में संस्कार होता है, अंत्येष्टि संस्कार, तो वो जो ब्राह्मण, नामधारी ब्राह्मण या पंडित को बुलाते हैं, यहां किसका हाथ लगा? सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं का हाथ लगा। महान तीर्थ स्थान, स्मृति भव का सहयोग इस भूमि में
हमने देखा है बीच में एक माता जी आए थे, ऐसे ही शायद कुछ साल हो गए उसको, भट्टी में आए थे या पार्टी में आए थे। अच्छा, आपके ही ग्रुप से थे। एक माता आई, शांति स्तंभ पर बैठी, पता नहीं उसको कोई बीमारी तो थी नहीं, वहां से कमरे में गई और बेहोश हो गई। हॉस्पिटल में लाए तो ब्रॉड डेड जा चुकी थी पहले ही। वैसे ही बहुत साल पहले मॉरिशस की एक माता जब मॉरिशस से निकली थी, लगभग 2010 में मेरे ख्याल से, तो वहां से संकल्प करके ही निकली थी, मधुबन जा रही हूँ, वापस नहीं जाऊंगी, आऊंगी नहीं वापस, अपने बेटे को बोल कर आई थी। तो, तो बाबा ने आज ये बात कही है, इसके लिए ये एक अलग प्रकार से एक दूसरी पॉइंट है। मेन पॉइंट तो बाबा ने फोकस किया है समेटने की शक्ति और एवर रेडी बनने के लिए, परंतु ये भी बात कही है कि कितना बड़ा भाग्य है। तो सारी मुरलियों में 4 शक्तियों का बाबा ने वर्णन किया है, साइलेंस की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति और समेटने की शक्ति। एकाग्रता की शक्ति भी हम फिर बाकी जोड़ सकते हैं। तो ये सारी संक्षेप में आज की मुरली। स्लोगन बड़ा ही अच्छा है, मस्त फकीर और रमता योगी कैसे होंगे? जब ज्ञान के साथ अनुभव होगा तब, केवल ज्ञान नहीं, अनुभव। तो मुरली को फिर से एक बार अच्छे से रिवाइज करें, शायद 1-2 पॉइंट्स यहाँ वहाँ रह गई होगी। तो उसको भी रिवाइज करें, कुछ उसमें से होमवर्क निकाले। ऐसे सदा स्वस्वरूप, ऐसे सदा स्वस्वरूप, स्वधर्म, श्रेष्ठ कर्म, स्वदेश की स्मृति में रहने वाली शांत मूर्त, शांत मूर्ति आत्माएं। क्या कहा बाबा ने? शांत मूर्ति एक नया सोमान है, एक सोमान मुरली में भी है जो सेवा केंद्र के लिए कहा है। क्या कहा है? मास्टर शांति देवा, जैसे शांति के कुंड बन जाएंगे। भविष्यवाणी भी की है वहां पर एक, कि चुंबक, शांति के जैसे चुंबक बनकर तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं होगी, आत्माएं खिंच खिंच कर तुम्हारे पास आएगी। जैसे मधुबन में शांति है, वैसे तुम्हारा घर, घर गृहस्थियों का घर, सेवा केंद्र सब शांति कुंड बन जाए। ये भी एक पॉइंट कही है मुरली में। ऐसे शांति की शक्ति से अन्य आत्माओं को भी शांत बनाने वाले, ऐसे शांति के सागर में, बड़े ही डिफिकल्ट है ये। शांति के सागर में बहुत ही अलंकारी भाषा है। शांति के में की लहरों में लहराते दूसरी आत्माओं को भी क्या करने वाले? शांत करने वाले। और लास्ट में भी ऐसा ही कुछ है कि इस शांति की शक्ति स्वरूप से क्या करो? श्रेष्ठ पुण्य आत्मा बनने वाले। पहले इसमें और एक चीज जोड़ी है, धर्मात्मा और महान आत्मा बनाने वाले। ऐसे बच्चों को फिर बाप दादा का, कौन से बच्चे समझ में आ गया ना? मुरली तो समझ में आ गया, ये समझ में नहीं आया। ऐसे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और